जी तो दोस्तों, क्या आप भी यूट्यूब चैनल का थंबनेल बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं? मु मुझे बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि खलील भाई आप कैसे यूट्यूब चैनल का थंबनेल बनाते हैं? तो आज हमने यही सोचा कि आज इसी पर ही यूट्यूब चैनल का जो थंबनेल होता है, उसी पर हम बात करते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना दोस्तों, वन बाय वन देखना है, एक-एक चीज़ को समझना है, तो इंशाल्लाह आप भी जल्द अपने थंबनेल बनाना सीख जाएँगे। तो एक छोटी-सी गुज़ारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी के निशान को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की जानिब। सबसे पहले तो आपने प्ले स्टोर से पिक्सल लैब को इंस्टॉल करना है। पिक्सल लैब को इंस्टॉल करने के बाद फिर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का फेस आएगा। तो इस तरह का फेस आने के बाद फिर हमने इस तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है। पहले तो हमने इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। इसका साइज़ हमने थंबनेल का बनाना है। इस इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का फेस आएगा। तो इस तरह का फेस आने के बाद हमने कस्टम पर क्लिक करना है। तो फिर हमने इस यूट्यूब थंबनेल के ऊपर क्लिक करना है, तो इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर हमने इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए आप कोई सा भी कलर दे देते हैं। मैं जैसे कि इसको ब्लू कलर दे देता हूँ। ब्लू कलर देने के बाद फिर हमने इस दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है। हमने एक शेप लेनी है। शेप लेने के लिए हमने इसको ओके करना है, हमने इसको फिट करना है। तो वन बाय वन देखना है दोस्तों। अगर आप वन बाय वन भी देखेंगे तो इंशाल्लाह आप भी यूट्यूब का थंबनेल बनाना सीख जाएंगे। जी तो दोस्तों, ये फिट हो गया है। अब हम इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये कहीं हिले नहीं। तो अब हम इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट आएगा। टेक्स्ट के क्लिक करने के बाद एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने लिखाई करनी है। तो आपका जिस मुताल्लिक कंटेंट हो आपने उसी के मुताबिक लिखना है, क्योंकि हमारा कंटेंट है यूट्यूब चैनल का थंबनेल बनाने का, तो हमने उस थंबनेल के मुताबिक लिखना है। तो हम लिख लेंगे मोबाइल में इसको सबसे पहले तो हमने कलर देना है। कलर देने के लिए आप कोई सा भी कलर इसको दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ। रेड कलर देने के बाद अब हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट कोई सा भी आप दे सकते हैं। जैसे कि हम इसको ये फ़ॉन्ट दे देते हैं। इसको हमने अब फिट करना है। ये अब फिट हो गया है तो अब हमने इसको भी लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद फिर हमने इस एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद फिर हमने इस पर इंग्लिश में लिखना है थंबनेल। इसको ओके करना है। अब हमने इसका पहले कलर चेंज करना है। इसको हम ब्लैक कलर दे देते हैं। आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। जैसे कि अब हमने इसको भी फ़ॉन्ट देना है। फ़ॉन्ट देने के लिए आप कोई सा भी फ़ॉन्ट दे सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप दे सकते हैं। जैसे कि हम इसको ये वाला फ़ॉन्ट दे देते हैं। फ़ॉन्ट देने के लिए अब हमने इसको फिट करना है इसके बराबर, ताकि अच्छा लगे, क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा था तो हमने इसको ये वाला फ़ॉन्ट दे दिया। अब इसको भी हमने लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अब हम एक और शेप लेंगे और शेप लेने के बाद हमने इसको भी फिट करना है। जी तो दोस्तों, आप अच्छे तरीके से देखिएगा, आपने भी इसको ऐसे ही अच्छे तरीके से फिट करना है। अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए
ये रेड आ गया है तो हमने इसको भी रेड दे देना है। आपने भी जो देना हो आप वही दे सकते हैं। अब इसको हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब इस पर भी सबसे पहले तो हमने एक फ़ोटो लेनी है। फ़ोटो लेने के बाद यहाँ तो इसका सबसे पहले तो आपने जो बैकग्राउंड होगा उसको आपने ख़त्म करना है। तो बैकग्राउंड ख़त्म करेंगे तो मैंने पहले से इसको पीएनजी बना रखी थी, तो इसलिए हम इस पर एक ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमने इसको सबसे पहले तो इसको फिट करना है। जी दोस्तों, इसको इसका जो इसकी जगह कोई ख़ाली नहीं रहने देनी है हमने। तो हमने इसको भी अच्छे तरीके से इसको फिट करना है। फिट करने के बाद अब हम इसको भी लॉक करेंगे ताकि ये भी हिले नहीं। तो अब हमने इस पर लिखाई करनी है। इस पेंसिल पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर, फिर एडिट करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर लिखना है मिनटों में बनाना सीखें। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखना है। अब हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हमने इसको कोई सा कलर दे देते हैं हम, जैसे कि इसको ये वाला कलर दे देते हैं। कलर देने के बाद अब हमने इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आप कोई सा भी फ़ॉन्ट दे सकते हैं। हम इसके ऊपर ये वाला फ़ॉन्ट दे देते हैं। तो अब हम इसको फिट करते हैं। देखें दोस्तों, अच्छा, इस पिक्सल लैब में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपके काम का ना हो, आपके मुताबिक ना हो। सारे ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। अगर आपने सारे के सारे आपने सीख लिए हैं तो कितना ही अच्छा है। तो अब हम एक और शेप लेंगे। तो शेप लेने के बाद अब हमने इसको भी ओके करना है, इसको फिट करना है। फिट करने के बाद अब हमने इसको भी ऐसे ही फिट करना है। अच्छा दोस्तों, एक बात ये है कि आपने परेशान नहीं होना है कि ये तो शेप और पिक्चर के ऊपर जा रही है। तो सबसे पहले तो हमने इस पिक्चर को लॉक से ख़त्म करना है। लॉक पर ख़त्म करने के बाद इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे ये ऑप्शन टू फ्रंट, हमने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी। तो इसको फिर हम लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद अब हम इस पर अपना कोई सा भी इस पर एक फिट करने के बाद आपने कुछ भी लिख देना है। आपका जो भी मुतालिक हो आपने वैसा लिखना है। तो अब हम इस पर लोगो लगेंगे जो कि हमने पहले से डाउनलोड कर रखे हैं गूगल से, आपने भी कर लेने हैं। फिर हमने इस तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है, इंपोर्ट करना है। इसको हमने फिट करना है। फिट करने के बाद इसको ओके करना है। ओके करने के बाद इसको हम यहाँ फिट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने भी वैसा ही 1 बाई 1 करना है तो इंशाल्लाह आप भी अच्छा थंबनेल बना पाएंगे। तो इसके आगे हमने एक और प्लस लगाना है। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमने इसको गोल करना है, इसको कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अब हमने इसको गोल कर देना है। गोल करने के बाद अब हमने इसको भी साइज़ के मुताबिक फिट करना है। फिट करने के बाद अब हम एक और लोगो गैलरी से हम लाएंगे। देखिए, हमने ये गैलरी से लाए तो अब इसको भी हम गोल कर देंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हम इसको भी अच्छे तरीके से इंपोर्ट करेंगे, सही तरीके से इसको फिट करेंगे।
फिट करने के बाद देखिए ये कितना अच्छा थंबनेल बन रहा है। जी तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन इसमें स्किप नहीं करना है वीडियो को, आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझिएगा। इस पर हम एक और शेप लेंगे। शेप लेने के बाद अब हमने इसको भी ऐसा ही करना है। तो कोई बात नहीं, अगर इसमें वीडियो के ऊपर भी शेप जा रही है तो फिर हम इस तस्वीर का लॉक ख़त्म करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो टू फ्रंट करेंगे तो ये तस्वीर ऊपर आ जाएगी। तो इसको फिर हमने लॉक कर देना है। अब इस शेप का हमने कलर चेंज करना है। कलर चेंज कैसे करेंगे, इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप इसको कोई सा भी रंग दे सकते हैं, इसको कोई सा भी कलर दे सकते हैं। जैसा कि हम इसको ये दे देते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये भी। तो अब हमने इस पर पेंसिल पर क्लिक करना है। पहले तो इस शेप को हमने लॉक करना है। लॉक करने के बाद अब हमने इस पर टेक्स्ट करना है, एडिट करना है। एडिट करने के बाद अब हमने यहाँ लिखना है और व्यूज़ बढ़ाओ। देखिए ओके करना है। ओके करने के बाद अब हमने इसको यहाँ लाना है, इसको फिट करना है। अब हमने इसको भी फ़ॉन्ट देना है। फ़ॉन्ट देने के लिए हम फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको आप कोई सा भी दे सकते हैं, जैसे कि हम ये इस पर ये दे देते हैं, जैसे कि ये आ गया है। अब वो एक बात ये भी है दोस्तों, इसका हमने भी कलर चेंज करना है। बाकी को सफ़ेद रहने देते हैं, इस व्यूज़ पर को कलर चेंज करते हैं। देखिए ये नीचे लिखा हुआ इस जिसके ऊपर भी अगर आप ये पट्टी लगाएंगे तो उसी का जो कलर होगा उसी का चेंज होगा। जैसे कि हम इसका करते हैं, इसका करने के बाद देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर आप इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो इसका भी आप इसको इस पट्टी को इसके अंदर लाएंगे तो आप भी इसका व्यूज़ तब्दील कर पाएंगे। आप इसको कोई सा भी कलर फ़ॉन्ट दे सकते हैं, जैसे कि हम कोई सा भी हम भी दे देते हैं। देखिए हम ये दे देते हैं। तो पहले तो हमने इसको फिट करना है। फिट करने के बाद अब ये देखें कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने इस इंपोर्ट पर क्लिक करना है। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद अब इस पर कस्टम पर क्लिक करेंगे। अच्छा दोस्तों, इस पर हम बहुत सारे दोस्त गलती कर जाते हैं। हमने इस वेरी हाई पर क्लिक करना है। जो इसका इमेज होगा बहुत अच्छा आएगा, इसका रिज़ल्ट जो होगा वो अच्छा आएगा। अब हमने इस वेरी हाई पर क्लिक करना है। अब इस पर सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। तो ये हमारी थंबनेल की जो पिक्चर है मोबाइल में थंबनेल बनाने का तरीका है वो अब हमारी बनकर हमारे सामने आ गई है। तो दोस्तों इसको ऐसे ही आपने बनाना है। तो आप भी अच्छे तरीके से इसको क्लिक करना है, इस पर प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आप भी अच्छे तरीके से बना पाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।